सो कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ही होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। तो वीडियो का मेन मोटिव हमारी गवर्नमेंट जॉब्स। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, लाइफ एज वेल इन सोसाइटी आल्सो। क्योंकि सोसाइटी में इज्जत किसकी होती है? जिसके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब वाले की इज्जत नहीं होगी, प्राइवेट जॉब वाले की भी इज्जत होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब वाले से थोड़ी कम रहेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, हम रहते कहाँ पर हैं? जम्मू और कश्मीर में, जहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब वाले की इज्जत ज़्यादा होती है। चाहे वो लो लेवल की जॉब ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी इज्जत रहती है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब में है। क्लियर? इस चीज़ को कोई जुठला भी नहीं सकता। अब बात करते हैं कि हमारा यूथ, जम्मू कश्मीर का यूथ, ये पीछे रह क्यों रहा है। तो इसके पीछे मेन अगर मैं बेवकूफ़ी या रीज़न की बात करूँगा, वो उनकी खुद है। क्यों? वो सभी वेट कर रहे हैं JKSSB के लिए कि वो कब अपनी रिक्रूटमेंट को अनाउंस करेंगे। और हम सबको पता है कि वो जब अपनी रिक्रूटमेंट अनाउंस करते हैं, ऑफिशियली कब अनाउंस हो रही है ये नहीं पता होगा, लेकिन अगर ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं देते। और अगर एग्ज़ाम डेट भी आ गई है तो सिलेबस की ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस कब होगा? क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारे अभी भी कुछ एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग है, लाइक हमारा फॉरेस्टर का या बाकी सब, तो उनके लिए भी अभी कहा जा रहा है कि सिलेबस जो है वो ऑफिशियल अनाउंस किया जाएगा। JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट्स आउट हुई हैं, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया तो एग्ज़ाम कब होगा ये भी अभी नहीं पता। और सबने SI का तो एग्ज़ाम दिया ही था, काफ़ी देर पहले उसकी रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई थी, लेकिन तब एग्ज़ाम डेट नहीं आई थी। बच्चों ने तैयारी की और क्या रहा, पहले बार ही उन्होंने पेपर दिया। तो पहली दिक्कत तो ये है कि एज रिलैक्सेशन, जिनकी एज हो चुकी थी वो कह रहे थे हमें थोड़ी सी लिमिट दी जाए, कि काफ़ी देर से वेट कर रहे थे तो दी गई। पेपर हुआ, पेपर स्क्रैप हो गया, फिर से पेपर हुआ, टाइम वेस्ट हुआ बच्चों का। उनमें से भी कितने सिलेक्ट हुए? क्योंकि पोस्ट कम थी और पेपर देने वाला बच्चा काफ़ी ज़्यादा। सेम केस जैसे फॉरेस्टर की पड़ी हुई अभी, आपके फीमेल सुपरवाइज़र की, JKP की, इनकी अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन एग्ज़ाम होगा कब ये नहीं पता। ऑफिशियल कुछ टेलीग्राम चैनल्स होते हैं जो अनऑफिशियली डेट्स को देते रहते हैं कि हाँ अब होगा या अब होगा, लेकिन वो भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं प्रोवाइड करते कि हाँ कब होगा। तो इसी वेट के चक्कर में सबसे बड़ी बात है एज निकलती जा रही है। उस एज के चक्कर में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और वो जो एज आपकी गुजर रही है वो क्या सिर्फ आपके JKSSB के अकॉर्डिंग ही खत्म होगी? बाकी एग्जाम्स भी होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिनमें एज रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत रहती है। लेकिन अगर आप JKSSB का वेट करते रहोगे कि अब पेपर होगा, जो एग्ज़ाम्स 4 महीने में कंडक्ट होने चाहिए उनको एक पूरा साल लग रहा है, तो टाइम तो वेस्ट हो रही है। तो सीधी सी बात है यार कि आपको अपना फोकस जो है वो पूरा का पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा सेंटर के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ। सेंटर के गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे हो गए आपके SSC या बैंकिंग नॉर्मली देखा जाए तो। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का यूथ ऐसा है जो बाहर के एग्ज़ाम देने से डरता है। अब पता नहीं क्यों डरता है, कंपटीशन की वजह से। तो आप एक चीज़ खुद नोटिस करना, अगर आप कोई फॉर्म भरोगे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम का और पेपर देने जाओगे तो खुद नोटिस करोगे बाहर के अदर स्टेट्स के जो पर्सन्स होंगे वो यहाँ पर आके एग्जाम दे रहे हैं। जो थोड़ी बहुत वैकेंसीज यहाँ पे निकल रही हैं वो भी वही लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से तैयारी तो है ही नहीं, पहली चीज़। और होती क्यों नहीं है? क्योंकि बस JKSSB ही करना है। तो ऐसा नहीं कि आप JKSSB को छोड़ दो, लेकिन अपनी तैयारी क्या रखो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से। क्योंकि JKSSB का जो भी एग्जाम रहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम से थोड़े तो लो लेवल के ही हैं। और ये कहाँ से देख के पेपर बनाते हैं? उन्हीं को देख के जो भी एग्जाम का पैटर्न सेट करते हैं उन्हीं से करते हैं। तो शिफ्ट हो जाओ कहाँ पर? सेंटर के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ। अब बच्चों का यही होगा कि हमने आज तक कभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के एग्जाम दिए नहीं है ना, या उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। तो हाँ, JKSSB में आप सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही कम्पीट कर रहे हो, लेकिन सेंटर के गवर्नमेंट एग्जाम्स उसमें आपको लेवल पता लगता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कम्पीट होना है। दूसरी चीज़, आपकी तैयारी उस हिसाब की होगी कि आप फिर अपने JKSSB के जब मर्जी एग्जाम कंडक्ट हो आप क्लियर तो कर ही पाओगे। क्योंकि टफ से टफ अगर आपको सॉल्व करना आ चुका है तो JKSSB का लेवल उससे थोड़ा लो है, तो वो तो आप कर ही लोगे इजीली। फॉर्म भरो JKSSB के, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तैयारी किसकी करो? सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की। अब जिन्होंने कभी सेंटर के गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए नहीं है तो उनको एक चीज़ बता दी जाए, जैसे कि मैं तो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो रीजनिंग में सिलेबस अगर देखा जाए हद से हद 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, वर्बल या नॉन वर्बल। चाहे कोई भी एग्जाम दो आप,
या बैंकिंग के अगर पोर्शन से देखा जाए तो वो बोल देते हैं एनालिटिकल और लॉजिकल, बट उसके अंदर जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो तो सेम होते हैं, टॉपिक्स कोई ज़्यादा कम नहीं होते। एसएससी में आपके पास होता है एमटीएस होता है, आपके पास सीएचएसएल है, सीपीओ है, फिर आपका सीजीएल होता है, वैसे ही बैंकिंग में क्लर्क होता है, पीए होता है, इस तरह के एग्जाम्स रहते हैं। अब सीधी सी बात है, जो सिंगल एग्जाम होंगे, एमटीएस होंगे चाहे आपके, जिनमें आपका सिंगल एग्जाम हो, या अभी आपका जीडी का हाल ही में कंडक्ट हुआ है, तो ऐसे एग्जाम्स में सिलेबस आपको पता है थोड़ा ही रहेगा, और उसका लेवल क्या होता है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो जो मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, टॉपिक्स वही होंगे लेकिन उनका लेवल क्वेश्चंस का थोड़ा हाई हो जाता है और कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जेकेएसएसबी जब भी अपना सिलेबस अनाउंस करता है, देखा होगा आपने, और काफ़ी बार ट्विटर पे भी इस चीज़ के हैशटैग चलते हैं कि इस चीज़ का सिलेबस तो इतना ज़्यादा दे दिया। पंचायत सेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसका सिलेबस कंपेयर कर लो आप किससे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से, लगभग क्या पूरा ही सेम ही था, रीजनिंग का और मैथ्स का भी सेम ही था। और अब आपको पता है कि दोनों एग्जाम्स में लेवल का फ़र्क है, एक लो लेवल की जॉब है, एक थोड़ी हाई लेवल की है, बट सिलेबस टॉपिक्स क्या सेम टू सेम। तो क्या सारा का सारा सिलेबस ही डाल देना होता है? यही तो बात है कि उन्होंने अपना एक सिलेबस भी जेकेएसएसबी ने स्पेसिफिक नहीं रखा कि इन जो स्पेसिफिक जॉब है जहाँ जिस पोजीशन के लिए बच्चा एग्जाम दे रहा है इसका सिलेबस कितना रहना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे के पूरे टॉपिक्स दे देते हैं। तो देखो सिलेबस के लिए अपनी तैयारी करनी कैसी है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो अपनी एक शीट प्रिपेयर की हुई है पूरी, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका वर्बल पोर्शन हो गया अगर दिख रहा होगा, और ये रहा नॉन वर्बल। तो तैयारी रखनी कैसे होती है, आप चाहे ऐसे ही एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लिख सकते हो, चाहे आपका मैथ्स हो जाए, रीजनिंग हो जाए, इंग्लिश हो जाए या जीएस हो जाए। तो आपको करना क्या है, जैसे कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, जेकेएसएसबी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नॉन वर्बल और वर्बल टॉपिक्स सेम रहने वाले हैं। एडिशन जो जिनके मेंस होते हैं या टायर 2 होता है एसएससी की लैंग्वेज में बोला जाए तो टायर 2 में कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं। वो ऐड ऑन टॉपिक्स कौन से होंगे तो वो भी बात करते हैं, लेकिन अपनी तैयारी करनी कैसी है। तो देखो जैसे कि सपोज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, हर एक एग्जाम में देखा आपने भी देखा होगा, जेकेएसएसबी में अभी जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं इन्होंने भी एग्जाम सबने दिए हैं और काफ़ी बच्चों ने क्लियर भी किए, और जिन्होंने नहीं किए उनको ये ओवरव्यू दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम एग्जाम क्लियर करेंगे कैसे, तैयारी कैसे करें। जैसे आपका एक टॉपिक इंस्टीट्यूट में कवर हो गया या जहाँ मर्जी से आप कवर कर रहे हो, तो उसको आप मार्क कर लो कि हाँ उसका कंसेप्ट खत्म हुआ, अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो चाहे आप कोई भी बुक लेके चलो, उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। कोडिंग डिकोडिंग खत्म हुआ है तो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये नहीं 10-20 क्वेश्चन की है, कम से कम भी आपके 500 से लेके 600 क्वेश्चन उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन वो किस तरह से घुमाएगा। सेंटर का एग्जाम है लेकिन 500 से 600 तो होने ही चाहिए एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन। सेम वे में आपने एनालॉजी कंप्लीट की तो इसके कर लो 400 क्वेश्चन या 500। इसी वे में सीरीज हो गया आपका कंप्लीट तो उसके क्वेश्चन कर लोगे। सेम वे में ब्लड रिलेशन, हाँ मैं पहले उन्हीं टॉपिक्स की बात करूं जो दिखते हैं मैक्सिमम टाइम। ब्लड रिलेशन कंप्लीट हुआ तो इसके कर लो 300 क्वेश्चन। सेम वे में अगर डाइस कैलेंडर कंप्लीट किया, डायरेक्शन सेंस कंप्लीट हो रहा है तो इनके टॉपिक्स के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन वापस वो रिपीट नहीं तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन को पूछने का तरीका वही रहता है। अगर कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आएगा तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, बस वर्ड्स चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही होते हैं, मतलब उनका जो पैटर्न है वही रहेगा, लॉजिक सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन नए आ जाते हैं, वर्ड्स नहीं यूज कर देते हैं, बाकी सब सेम होता है। उसके अलावा जब आपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको करने क्या है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस। जिस पैटर्न पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपको सेपरेट रखना है कि हाँ इस टाइप पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादातर वो क्वेश्चंस लगभग लगा लो, अगर आपने 500-600 की प्रैक्टिस की है तो उनमें से कम भी 150-200 क्वेश्चन ऐसा होगा जो सेम हर बारी उसी टाइप का आता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग, तो नाम में तो कोडिंग डिकोडिंग है लेकिन इसके अंदर भी टाइप्स डिवाइडेड है, तो उन टाइप्स में से कौन सी ऐसी टाइप है जिसके क्वेश्चन ज़्यादा बार आ रहे हैं, वो कौन से होंगे आपके
हाईलाइटेड, उनकी तैयारी रखो। सेम वे में ब्लड रिलेशन है, इसकी भी टाइप्स रहती हैं। अब नाम जिन्होंने कभी एग्जाम की तैयारी नहीं की उनके अकॉर्डिंग ब्लड रिलेशन क्या है, फैमिली ट्री, ये चीज़ें। लेकिन ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन की टाइप है, चाहे वो पजल टाइप हो, आपकी कोडेड टाइप है या इंडिकेटिंग टाइप, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। उनमें से कौन सी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको मार्क कर लो। हाल ही में जीडी ने अपना थोड़ा पैटर्न चेंज किया था ब्लड रिलेशन में, वो इंडिकेटिंग टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रखता था, लेकिन अब उसने फोकस रखा अपना कोडेड वे। तो वो किस बच्चे को पता लगेगा, जो इनके तैयारी कर रहा है। और जेकेएसएस भी इन्हीं को देख के एग्जाम सेट करता है, और उसमें तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं कई बारी। लेकिन वो तैयारी रखनी कैसे, इसके बेस पे पहले इन्हीं की तैयारी पूरी करोगे तो आप मजे से जेकेएसएस भी जब मर्जी पेपर ले एग्जाम क्रैक कर लोगे। सेम वे में अब आओ जरा, ये तो जैसे बात होगी वर्बल की, ये टॉपिक्स रहे। वैसे अगर आप चेक करो तो नॉन वर्बल में हो गया आपके जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, चाहे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर्स हो गई या फिगर सीरीज रह गई, तो सेम वे में इनकी भी वैसे ही प्रैक्टिस रखोगे। जैसे ये फिगर काउंटिंग है, कंप्लीट हुआ टॉपिक, तो उसके कम से कम भी 100 क्वेश्चन लगा लो, ज़्यादा नहीं, फिगर के 100, क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं एज कम्पेयर टू वर्बल। सेम वे में इन मिरर इमेज और वाटर इमेज हुआ तो इसके भी 100 क्वेश्चन रख लिए, और चेक किया कि इन 100 में से ज़्यादातर मिरर इमेजेस या फिगर काउंटिंग में क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है। क्या वो ज़्यादातर मिरर इमेज का ही क्वेश्चन दे रहा है या वाटर का, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रहते हैं कौन से हैं, मिरर इमेज के। वाटर इमेज के काफ़ी कम है। अब जिसको नहीं पता वो तो तैयारी दोनों की रखेगा, वो सोचेगा मैं वाटर भी करूँगा मिरर भी करूँगा, टाइम वेस्ट करेगा वो वाटर के लिए। जबकि अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन क्वेश्चन किसकी ज़्यादा तैयारी रखनी है वो मैटर करता है, टाइम वेस्ट किस पे ज़्यादा ना हो उस चीज़ का ध्यान रखना है। सेम वे में आपके पेपर कटिंग फोल्डिंग खत्म हुआ, करो प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन, डेली के 100 भी करो। एक महीने में कितने हो जाएंगे अगर आप डेली के 100 भी प्रैक्टिस करते हो, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सेम वे में बाकियों की भी प्रैक्टिस कर लोगे, और वही वापस से आप क्या चेक करोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे किस वे में गए हैं, कौन सी टाइप की हैं, खत्म। अब बात करते हैं कि मेंस, बच्चा जिससे ज़्यादातर डरता है। तो अगर आप चेक करो कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं रहते मेंस के लिए, ये कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके जो वहम है कि जेकेएसएस भी ही करना है, तो देख लो जेकेएसएस भी करता क्या है। मेंस में टॉपिक आने वाले हैं तो थोड़ा टफ होते हैं क्वेश्चंस, तभी उसने मेंस में रखा है। आपका ये टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, सीजीएल के मेंस के टॉपिक है। और अगर मैं बैंकिंग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भी ये क्या है, मेंस के टॉपिक होते हैं। लेकिन अगर किसी ने सिलेबस देखा होगा कोई भी जेकेएसएसबी का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन उसने रखा ही होता है। अब मुझे बताओ, चाहे वो लो लेवल जॉब हो, जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन पोस्ट के हिसाब से चाहे वो लो पोस्ट है या हाई पोस्ट है, ये टॉपिक रख दिया जो कि मेंस के लेवल का है। तो खुद ही आप डिसाइड करो कि वो किस हिसाब से सिलेबस सेट कर रखा है। कोई स्ट्रेटेजी रख रहा है, उसको जो दिख रहा है वैसे ही रखता जा रहा है, कुछ चेंजेस नहीं ला रहे सिलेबस में ना क्वेश्चंस में। तो इसलिए आपको तैयारी करनी किसकी है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की। ये कंप्लीट तो बाकी भी कंप्लीट। स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन, जिन्होंने फॉरेस्टर का एग्जाम भरा है उनको पता है कोर्स ऑफ एक्शन भी रखा हुआ है, या काज एंड इफेक्ट भी उनको देखने को मिलेगा। और जब पेपर देने जाओगे हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आए। उसने सिलेबस में लिखा है 16 नंबर का, 16 नंबर के दोनों टॉपिक्स को मिला के, और हो सकता है क्वेश्चन एक भी ना दिखे, बाकियों से ही कवर हो जाए। लेकिन अगर डाल भी दिया तो आप खुद सोचो, बाकी एग्जाम्स में वो क्या कर रहा है, यही टॉपिक्स दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए सीजीएल लेवल के टॉपिक्स हैं, तो है तो तैयारी मेंस वाले की। तो अगर आप सेंटर के एग्जाम्स के मेंस तक की तैयारी करके चल रहे हो तो बाकी तो क्लियर कर ही लोगे। वैसे आपकी डाटा सफिशिएंसी रहता है, इनइक्वालिटी रहता है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में रहते हैं। चलो बात करते हैं, जैसे कि अब आपने सपोज किसी बच्चे ने ये पूरी तैयारी कर ली, ये शीट कवर कर ली, ये उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मार्क कर लिए, हाईलाइटेड भी कर दिए, चैप्टर वाइज वो क्यूज भी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर आपकी क्या होनी चाहिए, टेस्ट वगैरह कि क्या मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसमें से मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। उसके बाद आप करोगे क्या, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके रहते हैं आपको बस उन्हीं की तैयारी रखनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब मैं परफॉर्म करूं तो देखूं क्या मैं वो क्वेश्चंस अब कर सकता था।
तो हर एक के लिए सेपरेट, हर एक टॉपिक वाइज कोडिंग डिकोडिंग CGL 2018 में कौन से क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस होगी। फिर 2019 में कैसा वो क्वेश्चन पूछा गया उसकी भी तैयारी हो जाएगी। साथ साथ खुद ही पैटर्न पता लगता है क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, क्वेश्चन आएगा क्या और उसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि एक चीज़ मैटर करेगी, स्पीड और एक्यूरेसी। और स्पीड और एक्यूरेसी JKSSB वाले की काफ़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू उनके जिन्होंने इस शीट की प्रैक्टिस करके रखी है। वही बच्चा क्वालिफाई करेगा एग्ज़ाम। अब बात आती है कि तैयारी करनी कहाँ पर है, कैसे करनी है। तो सीधी सी बात है, हमारा इंस्टीट्यूट कैरियर फोकस ऑफलाइन भी बैचेस चला रहा है एज वेल एज ऑनलाइन भी। और बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन है कि ऑनलाइन में क्या फ़र्क है या ऑफलाइन में क्या फ़र्क है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं वही ऑनलाइन चलती हैं और लाइव चलता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो सुबह हमारे बैचेस लगे हुए हैं 8 बजे से, JKP कांस्टेबल के शुरू हो चुके हैं। उनसे भी आप अगर चाहो तो पूछ सकते हो कभी, अगर आपका कोई नोन में हो। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, हम डेली स्टोरी में लिंक भी मेंशन करते हैं लाइव क्लास का, सिर्फ सुबह के लिए। तो लाइव क्लासेस हमारी सुबह 8 बजे से चल रही हैं। फ़र्क बस इतना है, जो बच्चे लाइव बैठे होंगे वो हमसे डायरेक्ट तब तो नहीं क्वेश्चन पूछ सकते ना डाउट, लेकिन जो ऑफलाइन बैठे हैं वो हाँ यहीं पर डाउट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वालों को ये रखा जाता है कि वो जैसे क्लास ओवर हो जाए वो तभी कॉल करके भी हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हफ्ते में स्पेशली ऑनलाइन वालों के लिए हमने ये चीज़ रखी है कि सैटरडे इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का, लाइव ही। वो लाइव ही बातें मतलब क्वेश्चंस अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। हमारा कैरियर फोकस का अपना एक प्रीमियम यूट्यूब चैनल भी है जिसपे जो हम क्वेश्चंस आपके रिवाइज करवाते हैं जिनकी प्रैक्टिस हो रही है। सपोज मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया कोडिंग डिकोडिंग, लाइव तो रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद वो चीज़ रिकॉर्डेड रहेगी हमारे अपने कैरियर फोकस के ऐप में। वो अलग आपके जिस आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे JKP है, CGL है, उन सब के पोर्टल सेपरेट से एक बनाए गए हैं। आपको दिख रहा होगा सेपरेट से उनके एक वो बनाई गई हैं शीट्स, उनके ऊपर आपका कंटेंट अपलोड हो जाता है, साथ साथ वीडियोस एज वेल एज PDFs। साथ में ही आपका क्या रहेगा, वीकली मॉक टेस्ट भी परफॉर्म होते हैं। तो हाँ, वीकली मॉक टेस्ट का ये मतलब नहीं कि एक ही टॉपिक का, हर एक टॉपिक का। अगर मैं एक वीक में मैंने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट की, मैथ्स के सर जो कि आपके अमन सर हैं, अगर उन्होंने अपना परसेंटेज कंप्लीट किया है, इंग्लिश के लिए जैसे ऋतिक सर हैं, उन्होंने अगर अपने टेंसेस कंप्लीट किए, तो वैसे ही उस वीक में उस हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के मॉक टेस्ट परफॉर्म होते हैं। और मॉक टेस्ट होने के बाद बच्चा ये नहीं टेस्ट देके चला गया या उनको हमने एक्सप्लेनेशन को कोई शीट शेयर कर दी कि खुद देख लो, क्लास में ही रह के उस पूरे टेस्ट को डिस्कस किया जाता है कि वो क्वेश्चन का आंसर आया तो आया कैसे। क्योंकि एक्सप्लेनेशन शेयर करने से बाकियों को सबको तो समझ नहीं आएगी, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको पढ़ के भी समझ नहीं आता। तो इसलिए क्लास में वापस वो टेस्ट डिस्कस किया जाता है कि इसका आंसर एक्चुअल आया कैसे है। उसके बाद बच्चा कहता है कि तैयारी, तो तैयारी यही है जो मैं कह रहा था कि अपने यूट्यूब चैनल से ये बना के रखे हैं जिनमें प्लेलिस्ट सेपरेट से रखी हैं। अगर मेरा कोई कंप्लीट टॉपिक हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। हाल ही में SSC GD का एग्ज़ाम हुआ तो बच्चे सुबह 7:30 से लेके आते थे काफ़ी दूर दूर से। तो देख सकते हो आप नीचे ये जो मेंशन की हुई है, इसी प्लेलिस्ट पे बच्चों की स्पीड कैसे इंक्रीज़ हुई है। पहले दिन 40 मिनट और आते आते लास्ट दिन तक देख लोगे 20 क्वेश्चन वो 10 मिनट में भी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो बच्चा हमारे ऐप से या हमारे इंस्टीट्यूट से लिंक में है, कॉन्टैक्ट में है। बाकियों के लिए अभी जो भी हमारे कोर्सेज हैं लॉक है। हाल ही में हमारे इंस्टीट्यूट ने फीमेल सुपरवाइजर्स के नोट्स फ्री किए थे 2 दिन पहले, और रमज़ान का मौका चल रहा है पूरा मंथ रमज़ान के लिए, तो कुछ वीडियो डेमो लेक्चर्स भी ओपन किए हैं, वो भी आप चाहें तो ओपन करके देख सकते हैं। बाकी डिपेंड तो आप ही के ऊपर है कि आपको कितना करना है, कितना नहीं करना है, करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि हम कोई किसी को अब ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ आप आइए ज्वाइन कीजिए, ये वो आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन बच्चा सीरियस है। क्योंकि पोस्टें निकलेंगी 10, एक एग्जांपल सपोज पोस्टें 10, लेकिन उस पोस्ट को भरने के लिए बच्चा 100, अब मिलेंगी तो 10 को ही, 100 को थोड़ा मिलेंगी, तो 90 कहाँ जाएंगे। वो 90 उनसे कैसे कम्पीट करेंगे, अगले साल के लिए वेट करेंगे, अगले साल तक क्या वही 90 पेपर देंगे, और बच्चे नहीं आएंगे। अब जो नया बच्चा आएगा उसका माइंड फ्रेश है, वो पता नहीं तैयारी करके आया होगा पूरी। आपने जो कंसेप्ट पढ़े थे आपको हो गया थोड़ा टाइम, आधा तो भूल भी जाता है, महीने में भूल जाता है कई बारी,
लेकिन अब कौन आपको टक्कर देगा? पुराने वाले तो जो अब से पहले के हैं वो भी टक्कर दे रहे हैं, और जो नए वाले हैं वो भी टक्कर देंगे। तो अगर तैयारी JKSSB के हिसाब से रखोगे तो फिर तो रह गए, लेकिन जिसकी तैयारी इस लेवल की हुई पेपर वही क्वालिफाई करेगा। और ये चीज़ लिख के देते हैं, हम मुंह के ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, तैयारी शुरू करो, ठीक है। और तैयारी शुरू फिर से कह रहा हूँ, JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से मत कीजिए, सेंटर की गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। तैयारी वो रहनी चाहिए ताकि फिर चाहे क्वेश्चन JKSSB छोड़ के कहीं से भी पुट ऑन कर दे, कोई मर्जी सिलेबस दे, कोई भी टॉपिक दे दे, आप उसको ऐसे कंप्लीट करो। और पेपर टाइम से पहले ख़त्म होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एज ख़त्म होती जा रही है, टाइम पे नोटिफिकेशंस नहीं आ रही, तो क्या फ़ायदा। वही बात है, SSC और बैंकिंग आप ले लो, उनका टाइम टेबल एकदम फिक्स है। चाहे आप उनके बात करो टाइम टेबल के नोटिफिकेशंस आउट होने की, तो हाँ, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आउट हो रही हैं, टाइम टू टाइम उनकी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, और टाइम टू टाइम उनका एग्जाम होता है। रिजल्ट तक का उनका टाइम फिक्स है कि इस महीने तक रिजल्ट आना ही चाहिए बच्चों का, और फिर से अगले साल नए रिक्रूटमेंट शुरू। सिलेबस कुछ चेंज नहीं होता, अगर चेंज हो तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल रहती है और एक हफ्ते के अंदर ही आती है। मतलब वैकेंसी आउट हुई, उसी के एक हफ्ते के बाद ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस, ये कभी कभी साथ साथ में आ जाता है। तो तैयारी देख लो कौन ज़्यादा आपके लिए परफेक्ट रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम या JKSSB। मना नहीं कर रहे कि मत भरो एग्जाम भरो, 500 का फॉर्म भरो, 800 का भरो, उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तैयारी वो मैटर करेगी। तैयारी किस लेवल की रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की। और बस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते यही बात बोलूँगा कि प्रैक्टिस, सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट बनेगा कौन? जो प्रैक्टिस करता रहेगा। सुना ही है कि किसी ने पहली बारी में गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर दिया, तो किसी को काफ़ी साल लग गए, लेकिन वो कर लेता है। करता कैसे? प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। किसी ने ज़्यादा की होगी, कोई कभी कभी होता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो या अदर सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से वो रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेहनत भी ना कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, टाइम लगता है, लेकिन अगर उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर वो गया। ये लाइन आप ही के लिए है, तो बड़ा करके देख लो। कंसिस्टेंसी, लगातार उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करना, वही क्या है, चाबी होती है किसकी? सक्सेस की, ठीक है। तो तैयारी रखो, हार्ड वर्क करो, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क क्या है? तैयारी इस लेवल की रखो, और स्मार्ट वर्क में वही चीज़ें आ गई कि कैसे करनी है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा इंक्वायरी है, कुछ बातें पूछनी है, कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग, या हमारा इंस्टीट्यूट कैसे तैयारी करवा रहा है, कौन से ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप नीचे प्रोवाइडेड नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं। रविदास गेट, जीवल, जम्मू में, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, रविदास जी का गेट है, तो वहीं पे अंदर आते ही हमारा पहला इंस्टीट्यूट है कैरियर फोकस का। तो विजिट कीजिए। जो भी आपको डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, या किसी भी टॉपिक या किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, आइए हमसे बात कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, और चाहे डेमो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं जब मर्जी आइए। ये नहीं है कि आप लेट आए, 10 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, उसका कोई इशू नहीं है, आपको उसी दिन उसी डेमो क्लास में बिठा दिया जाएगा। आप डेमो क्लास में बैठिए, देखिए किस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, खुद समझ आ जाएगा कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो ठीक है।